Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today we will read chapter 4 of class 6th. The title is Chetak, Maharana Pratap's Brave Horse. इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है चेतक, महाराणा प्रताप का बहादुर घोड़ा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. एट राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वी विजिटेड द म्यूजियम ऑफ चेतक, द गैलेंट हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप सिंह who fought valiantly in the battle of हल्दी घाटी. राजस्थान के राजसमंद जिले में हम लोग म्यूजियम गए. चेतक का म्यूजियम बना है, वहाँ गए. द गैलेंट हॉर्स अब महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह का वीर घोड़ा, बहादुर घोड़ा, जो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयानक तरीके से लड़ा. द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज बिटवीन महाराणा प्रताप सिंह लीडिंग द फोर्सेज ऑफ मेवाड़ एंड द मुगल आर्मी लीड बाय एम्परर अकबर्स जनरल मान सिंह. देखिए, जो फेमस हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था. मतलब कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के साथ थे और मुगलों की तरफ से अकबर का शासन था. लेकिन युद्ध में जो है उसने अपने जनरल को भेजा था. जनरल का क्या नाम था? मान सिंह. ओके, तो ये युद्ध जो है महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ. महाराणा प्रताप सिंह वाज ऑन हिज फेवरेट फेथफुल एंड ओबीडियंट हॉर्स चेतक. देखिए, महाराणा प्रताप का जो फेवरेट था वो उनका घोड़ा था, जो कि बहुत ही फेथफुल आज्ञाकारी घोड़ा था, चेतक था. ओके, द ब्रेव हॉर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वेरी हैंडसम क्रिएचर इन हिस्ट्री बुक. जो ये बहादुर घोड़ा है इसका वर्णन एक बहुत ही सुंदर प्राणी के रूप में इतिहास में किया जाता है. इसका मतलब इतिहास में इस घोड़े का वर्णन बहुत ही सुंदर प्राणी के रूप में किया गया है. His physical features like his ears, neck were very attractive. He was submissive only to महाराणा प्रताप. खासकर जो घोड़े का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, मीन्स उसका लुक, उसकी आँखें, उसके कान, उसकी गर्दन, ये सब वेरी अट्रैक्टिव थे, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले थे, मन मोहने वाले थे. He was submissive only to महाराणा प्रताप. वह सिर्फ महाराणा प्रताप की ही बात मानता था. जो घोड़ा था सिर्फ उन्हीं के लिए भी नम्र था, बाकी सबके लिए द्वेष था. चेतक was made to wear a baby elephant's mask to confuse the elephants of the enemy. चेतक जो था, जो हाथी होते ना, छोटे हाथी, उनका मास्क पहन लेता था कंफ्यूज करने के लिए, दुश्मन के हाथी को कंफ्यूज करने के लिए. ओके, द मुगल आर्मी वाज न्यूमेरिकली सुपीरियर while महाराणा प्रताप मेन्स मोरल वाज एट इट्स पीक. देखिए, जो मुगल आर्मी थी, मतलब जो अकबर की सेना थी, जो मान सिंह की जो सेना थी, वो उसका बहुत बड़ी संख्या में उसके सैनिक थे. मतलब उसकी सैन्य संख्या, सैन्य बल उसका बहुत अधिक था. जबकि वही महाराणा प्रताप का जो उनकी मोरल है, जो उनका आदर्श है, वो एट इट्स पीक, वो 7वें आसमान पे था, मतलब एकदम चरम पे था. बहुत ही आदर्शवादी थे महाराणा प्रताप. इट वॉज अ फर्स्ट बैटल
and in that sad period Pratap personally attacked Man Singh. While Maharana Pratap's main moral was it was a first battle, मतलब यह एक बहुत ही भयानक युद्ध था। और इस थोड़े समय में ही महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर जो है पर्सनली अटैक कर दिया। द फाल्गुर हैज इट्स फाल्गुर हैज इट्स मतलब फाल्गुर मतलब ये होता है कि जो मेन बात, जो प्रमुख बात जो है, जो मेन बात जो है इसमें वो ये है कि his horse placed his hooves on the trunk of मान सिंह एलिफेंट। जो इनका घोड़ा था, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो अपने पैरों से, अपने खूर से जो है मान सिंह के हाथी के ट्रंक पे जो है मार दिया। प्रताप threw his lance at Man Singh. Unfortunately, it missed the mark and killed the elephant driver instead. देखिए प्रताप सिंह ने जो उनका स्टिंग है वो मान सिंह पे फेंकी, मतलब वार की, लेकिन वो जो है क्या हुआ, मिस हो गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वह मिस हो गया और मान सिंह की जगह वो जाके किसको लगा, जो उसका सारथी था मान सिंह का, उसको। ओके, और वो बेचारा मारा गया। मान सिंह रिट्रीटेड फ्रॉम द सीन, और वहाँ से मान सिंह जो है पीछे हट गया। However, Mughal army and their artillery finally succeeded in surrounding महाराणा प्रताप। इस तरह से फाइनली मतलब अंततः मुगल आर्मी जो थी महाराणा प्रताप को घेरने में सफल हो गई। इसके बाद जो है मुगल आर्मी जो थी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में थी, बहुत बड़ी संख्या में थी, उन्होंने महाराणा प्रताप को घेरने में सफलता हासिल कर ली। The brave horse was injured badly while Pratap was trying to attack मान सिंह। अब जो बहादुर घोड़ा है वो बुरी तरह से जो है इंजर्ड हो गया जब प्रताप अटैक कर रहे थे मान सिंह पे। उस दौरान जो उनका घोड़ा था चेतक, वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। He was bleeding profusely। अब बहुत ज़्यादा जो है बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रहा था उनको। किसको? चेतक को। बहुत ज़्यादा मतलब खून बह रहा था, एकदम घायल हो गया था। बट ऑन सेंसिंग हिज मास्टर इन डेंजर रोड हिम टू सेफ्टी। लेकिन उस घोड़े को जब ये लगा कि उसका जो मास्टर है, मतलब कि उसके जो मालिक हैं वो खतरे में है, तो वह क्या किया, रोड हिम टू सेफ्टी, उन्हें सेफ्टी की तरफ ले चला, मतलब उनके बचाने के लिए निकल पड़ा। द मुगल सोल्जर्स वर चेसिंग देम। अब मुगल सैनिक जो थे वो उसका पीछा करने लगे। द ब्रेव हार्स लेबोर्ड ऑन and managed to give the enemies a sleep and took a final leap over a small brook few kilometers away from the battlefield। अब जो घोड़ा था वो किसी तरह से मैनेज करके दुश्मनों की छक्के छुड़ा के वह फाइनली जो है महाराणा प्रताप को बचा पाने में सफल हो गया और उनको युद्ध से कई किलोमीटर जो है दूर लेकर चला गया। द ब्रेव एंड माइटी हार्स कोलैप्स्ड एंड ब्रीथेड हिज लास्ट।
अब देखिए ये जो है बहादुर और शक्तिशाली घोड़ा जो है आखिरी सांस जो है वहीं पे लिया। हिज मास्टर महाराणा प्रताप सिंह वीपिंग ओवर हिम, वो मतलब वहाँ पे घोड़ा जो है मर गया, घोड़े की डेथ हो गई और महाराणा प्रताप जो है उसके ऊपर ऐसे उसके ऊपर ही रोने लगे। चेतक समाधि इज लोकेटेड एट द स्पॉट, उसी जगह पे जो है चेतक की समाधि बनी हुई है। समाधि समझ लो ना, पहले लोग मर जाते तो समाधि बनाई जाती थी वहाँ पे दफना के, तो वही हुआ। द मेमोरियल इन हल्दी घाटी रिमाइंड्स अस ऑफ द स्पेक्टिकुलर फीट अचीव्ड बाय द ब्रेव एंड लॉयल हार्स। जो हल्दी घाटी का ये यादगार युद्ध है हमें याद दिलाती है इस लॉयल और बहादुर घोड़े की। ओके, द हल्दी घाटी महाराणा प्रताप म्यूजियम हैज मैनी वीपन एंड पेंटिंग ऑफ द फेमस बैटल। और हल्दी घाटी महाराणा प्रताप म्यूजियम, हल्दी घाटी जो महाराणा प्रताप म्यूजियम है वहाँ पे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और पेंटिंग जो है फेमस पेंटिंग रखे गए हैं युद्ध के, मतलब कि बैटल वाला। इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर, और यह उदयपुर से 40 किलोमीटर जो है दूर है। विजिट यू आर देयर, अगर आप वहीं के होंगे तो वहाँ ज़रूर जाइएगा एक बार देखने ये म्यूजियम जो है। ओके, इस तरह से ये चैप्टर ओवर होता है। स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। ओके, थैंक यू।